सनत कुमार जी कहते हैं कि एक एक दिन की कथा में और एक एक गांठ उस बांस की चटकने लगी। ऐसे 7 दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो 7 गांठ उस बांस की 7 गांठें चटक गईं और उसमें से सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके और उस दिव्य मंगलमय कथा को श्रवण करके आज धुंधकारी दिव्य स्वरूप में आ गया। सारे उसका प्रोतत्व से मुक्ति हो गई और उसके लिए सुंदर विमान आता दिखाई दिया। विमान भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी ने बार बार अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया कि धन्य है, धन्यम भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्य। दिव्य भागवत की कथा है जिसके कारण मुझे प्रेतत्व से मुक्ति मिल गई। धन्य है ऐसी दिव्य और मंगलमय कथा के लिए धन्य है। ऐसी बार बार प्रार्थना करता हुआ और अपने माई की सराहना करता हुआ धुंधकारी विमान में आरूढ़ होकर के जैसे ही जाने लगा तो गोकर्ण जी ने पार्षदों को रोका। बोले एक कैसा फल आप दे रहे हैं? कथा तो सारे गांव ने सुनी है, सब लोग कथा सुनने के लिए आए, लेकिन आपने केवल धुंधकारी को भर मुक्त क्यों कर रहे हैं? धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? कथा के फल में भेद क्यों है? बोले धुंधकारी ने मुक्ति की उत्कंठा को लेकर के कथा सुनी है। उसने कथा सुनी दिन भर और रात्रि में उसी कथा का चिंतन किया है। हम और आप तो अभी कथा सुन के जाएंगे, वो कोई पूछेगा आज कथा में क्या हुआ तो हम और आप बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रवचन हमें याद नहीं रहते, दुर्वचन जरूर हमें याद रह जाते हैं। आज से 10 साल पहले आपको किसी ने गाली दे दी होगी तो आप बता देंगे कि भैया तुमने 10 साल पहले हमें गाली दी थी ना। चुनाव में बस खड़ो हो जाए कोई, तुरंत याद आ जाए, अरे हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुमने 10 साल पहले गाली दी थी हमें। तो दुर्वचन सबको याद रह जाते हैं मगर प्रवचन सबको याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आप उनको हृदय में धारण नहीं करते। तो धुंधकारी को मुक्ति की उत्कंठा थी। मुक्ति की उत्कंठा को लेकर के उसने और कथा को सुना, उसका चिंतन किया, मनन किया, तो उसके लिए उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। और हम और आप बोले आपके जो गांव के लोग हैं वो इसलिए आए थे कथा सुनने। कई लोग इसलिए आए थे कि चलो भैया आत्मदेव का बालक है, गोकर्ण है, पहली बार कथा कर रहा है, चलो सुनाए। कई लोग ने सोचा चलो भैया उनका निमंत्रण आया है इसलिए कथा सुनाए। सबके अलग अलग श्रवण भेद के कारण, सुनने में भेद है इसलिए फल में भेद हो गया। तो आज गोकर्ण जी ने पुनः भागवत जी का आयोजन किया है और भागवत जी में सारे गांव वासी, और जब भागवत का समापन हुआ गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत की उत्तम नगर में, और दोबारा जब भागवत का समापन हुआ तो जैसे भगवान राम के साथ सारी प्रजा साकेत धाम गमन कर गई थी, यथा रामेण संगता, जैसे सारी अयोध्या वासी यथा रामेण संगता, जैसे भगवान राम के साथ अयोध्या वासी चले गए थे। एक एक अयोध्या का एक एक निवासी भगवान राम के साथ साकेत धाम चला गया था। आज में से ही वहां का उत्तम नंगल का चांडाल तक उसके लिए तक विमान आया और सभी उसमें आरोहण होकर के आज दिव्य धाम भगवान के गोलोक धाम के लिए चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सहारा है तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा प्यारे, ओ दरबार तेरा प्यारे, हम सबका सहारा है। दरबार तेरा प्यारे, हम सबका सहारा है। दरबार तेरा प्यारे, हम सबका सहारा है।
तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा प्यारे, दरबार तेरा प्यारे, हम सबका दरबार तेरा प्यारे, हम सबका सहारा है। ओ दरबार तेरा प्यारे, हम सबका सहारा है। दोनों हाथों की तालियों की सेवा के साथ जय हो। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। अब पार करो नैया, अब पार करो नैया, हमने तुमको पुकारा। पार करो नैया, हमें तुमको पुकारा है। अब पार करो नैया, हमें तेरा सहारा है। अब पार करो नैया, हमें तेरा सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। अब पार करो नैया, अब पार करो नैया, हम तेरा सहारा। अब पार करो नैया, हमें तेरा सहारा है। हमें तेरा सहारा है। हमें तेरा सहारा है। हमें तेरा सहारा
आज सूची महाराज कहते हैं कि शनकादिक महात्माओं ने जब इस प्रकार से भक्ति और ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, तो भक्ति मैया जो हैं वो वहां अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ उपस्थित होकर के और नृत्य करने लगी। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा पेरेमैक्यरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आज भक्ति मैया और ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए और आज भक्ति मैया के साथ नृत्य करने लगी। और उस कथा स्थल में, कथा मंडल में इन दोनों को भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य को नृत्य करते देखकर नारद जी भी उठ करके नृत्य करने लगे और सनकादिक महात्मा भी आनंदित हुए। प्रहलाद जी आ गए, प्रहलाद जी करताल बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजाने लगे और इंद्र आकर के मृदंग बजाने लगे। इस प्रकार से सभी देवता वहां उपस्थित होकर के और दिव्य भगवान का आराधन और कीर्तन करने लगे, कीर्तन गाने लगे। उसी समय श्री हरि नारायण उन सब के बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट हुए और भक्ति को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जहां जहां मेरा कीर्तन होगा वहां वहां भक्ति मैया उन सब के हृदयों में विराजमान होंगी और जहां भक्ति मैया विराजमान होंगी जिसके हृदय में, वहां मेरे गोविंद विराजमान होंगे। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। और इस दिव्य मंगलमयी कथा का, श्रीमद् भागवत महापुराण का और आयोजन जो नारद जी ने किया, साप्ताहिक श्रवण प्रारंभ कराया। ये हम और आज हम और आप इसको श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं इस पावन मंगलमय कथा को। सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान की दिव्य जो कथा है उसमें सौनकादिक महात्माओं ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्न उन्होंने किए। इस कली काल में, कलयुग में प्रभु के गोलोक गमन करने पर धर्म किसकी शरण में गया है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, हमें किसका आराधन करना चाहिए। अनेकों प्रकार से लोग सब अपने अपने इष्ट का, अपने अपने आराध्य का बढ़ चढ़ के प्रशंसा करते हैं, बताते हैं। जो भी पुराण हम पढ़ें उनमें उस प्रधान देवता की विशेषता दी गई है। शिव पुराण आप पढ़ें तो भगवान शिव को ही सर्वोपरि माना गया है, बाकी सब देवता खड़े हुए हैं। देवी भागवत आप पढ़ें या देवी जी का आराधन करने वाले देवी भागवत जो है उसमें सब देवता उनके नीचे खड़े हैं, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विष्णु पुराण में विष्णु को सर्वश्रेष्ठ माना गया। रामायण में भगवान श्री राम को श्रेष्ठ माना गया। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो भ्रांति है लोगों के मन में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी पूजा करें किसकी ना करें, ये इस शंका का समाधान कैसे हो। तो बोले जो कथाएं दी गई हैं वो कल्प भेद की कथाएं हैं। कल्प भेद में अलग अलग कल्प में अलग अलग देवता की प्रधानता होती है, इसलिए ये कथाएं अलग अलग देवताओं की प्रधानता की जो कथाएं हैं वो कल्प भेद से दी गई हैं। और रही बात भगवान को मानने की, तो भगवान ने कहा है कि आकाशाद पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति।
जैसे जब जल की वृष्टि होती है, जल बरसता है, पानी गिरता है, तो सारा जल घूम फिर के एकत्रित होकर अंत में नदियों और झरनों के सबके माध्यम से समुद्र में जाकर के मिल जाता है। वैसे ही चाहे आप किसी भी देवता की पूजा करें, किसी भी देवी की पूजा करें, किसी को भी नमस्कार करें, लेकिन अंत में सबके द्वारा सबका प्रणाम किया हुआ आपका पुण्य फल और सबका किसी को भी आप माने, किसी की भी पूजा करें, लेकिन अंत में वो सब श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जाता है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान कृष्ण को ही समर्पित होता है। तो क्यों ना हम सीधे ही उनको पकड़ लें, क्यों ना हम उस गोविंद को पकड़ लें। वो बड़े दयालु हैं, जो उनके लिए सबसे अधिक पापी भी व्यक्ति अगर प्रभु को पकड़ ले या उनका ध्यान करने लगे, उनका स्मरण करने लगे, तो वो उन्हें जो गति बाद में अपने प्रिय भक्त को देंगे, वो गति उससे पहले उस दुष्ट को भी दे सकते हैं जिसने अनेकों पाप कर्म किए हैं, मगर अंत में प्रभु की शरणागति ले ली है, प्रभु की शरण में आ गया है। इतने दयालु हैं मेरे गोविंद। तो हम और आप क्यों ना सीधे उन गोविंद के ही चरणों को पकड़ें। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर आप अनन्य भाव से, भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि अनन्य भाव से आप मेरा ध्यान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं और मेरी भक्ति करते हैं, तो आपके योग और क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा। तो इसकी रक्षा कौन करता है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले लेते हैं? प्रभु गोविंद। इसलिए हमें और आपको उन परमात्मा का ध्यान चिंतन करना चाहिए। तो ऋषियों ने जो ये प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से कि धर्म किसकी शरण में गया इस कली काल में, गोविंद के गोलोक चले जाने पर भजन किसका करें, चिंतन किसका करें, पूजा आराधन किसका करें। भगवान जब अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं, और भगवान के अवतार कितने हैं। ऐसे प्रश्न जब सूत जी महाराज से उन शौनकादिक ऋषियों ने किए, तब सूत जी महाराज ने सब ऋषियों को बताया, उत्तर दिया कि भगवान के दिव्य मंगलमय 24 अवतार भगवान ने धारण किए पूरी श्रीमद् भागवत में, और एक एक अवतार की दिव्य मंगलमय कथा एक एक स्कंद में वर्णन की जाएगी। अब एक समय की बात कि व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी का आश्रम है, उस आश्रम का नाम है श्याम्यप्रास आश्रम। श्यामप्रास आश्रम में व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं, चिंतातुर बैठे हुए हैं, चिंता बनी हुई है उनको, असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी और 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी मेरे मन को संतोष नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने संसार के प्राणियों के लिए अभी कुछ किया नहीं है, अभी कुछ ना कुछ करना शेष है। क्योंकि इस कली काल में मानव मात्र जो है वो संसार में इतना अधिक लिप्त हो जाएगा कि उसको भगवान के परमात्मा के प्रति ना उनको चिंतन करने का समय रहेगा, ना भगवान के भजन में, ना भक्ति में उसको समय नहीं मिलेगा, और ना उसका प्रभु के प्रति ध्यान आकर्षित होगा। तो मैंने प्रभु के लिए, संसार के लिए किया क्या है, ऐसा सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और चिंता तो बैठे हुए हैं व्यास जी महाराज। मन में असंतोष है कि मैंने अभी कुछ संसार के लिए, समाज के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो भगवान की प्रेरणा से नारद जी वहां पर आए, और नारद जी ने व्यास जी को चिंतातुर बैठे देख करके व्यास जी से कहा, अरे व्यास जी आप ऐसे चिंतातुर क्यों बैठे हुए हैं? तब उन्होंने अपनी समस्या बताई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 17
पुराणों की रचना करने के बाद भी और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने और अभी समाज के लिए कुछ किया नहीं है, प्राणियों के लिए कुछ दिया नहीं है। अभी मन में संतोष नहीं हो रहा। कोई अच्छा कलाकार, अच्छा कवि या अच्छा लेखक तभी संतुष्ट होता है जब उसकी कृति और बहुत अच्छी हो, जो जन जन तक पहुंचे, तब उसकी आत्म संतुष्टि उसको प्राप्त होती है। जन कल्याण की भावना से आज व्यास जी ने वेदों के विभाग कर दिए। ऋग्वेद को भी 4 भागों में विभक्त कर दिया, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। वेदों के भी उपवेद बना दिए, वेद फिर पुराणों की रचना कर दी, 6 शास्त्र लिख दिए। सरलीकरण करते गए व्यास जी, सरल करते गए। वेदों की कठिन भाषा है, कठिन भाषा को उन्होंने बहुत सरल कर दिया। सरल करते गए पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी कि लोग इस वेद वाक्य को, भगवान की वाणी को, देखिए वेद अपौरुषीय हैं, वेद किसी मनुष्य ने के द्वारा रचे गए नहीं हैं, वेद अपौरुषीय माने गए हैं। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषियों को मंत्र के दर्शन हुआ करते थे। किसी ने लिखा, किताब में, पुस्तक में लिखा नहीं देखा, लेकिन उनको मंत्रों के दर्शन हो जाते थे। जैसे विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र के दर्शन हुए थे, मंत्र दिखाई दे गया, ध्यान में, चिंतन में उनने उसको लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। तो ऐसे वेद अपौरुषीय हैं, वेद किसी ने लिखा नहीं है, वेद स्वयं भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुए। उस वेद को समझना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसकी भाषा को वेद क्या कह रहे हैं, क्या उपदेश कर रहे हैं, हमें हमारे जीवन में हमें किसकी आराधना करना है, कैसे नियम से चलना है, ये वेद बताता है। वेद ने ये शिक्षा दी है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पा रहे, तो उन्होंने उसको विभाग किया। एक ही वेद था, ऋग्वेद सबसे पहले, फिर उन्होंने 4 विभाग कर दिए, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, 4 वेदों में विभक्त कर दिया। फिर भी उनको लगा कि अभी भी मनुष्यों के, लोगों की समझ में नहीं आएगा, फिर उन्होंने उसको और भी सरल किया, उपनिषद बना दिए, उपनिषद शास्त्र बना दिए, शास्त्रों के बाद पुराणों में परिवर्तित कर दिया, पुराण बना डाले, और भी सरल कर दिया, लेकिन फिर भी मनुष्यों तक वो बात नहीं पहुंच रही। तब उन्होंने उस समस्त वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में से उन्होंने जो चीज निकाली, सार सर्वस्व, वो केवल 12 मंत्र है भगवान का, वो मुख्य है। वो हमें और आपको नित्य अपने काम में लगे हुए, गृहस्थ के जीवन में लगे हुए भी, संसारिक काम करते हुए भी भगवान के उस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आपने उस 12 मंत्र का जप कर लिया तो ये समझिए आपने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का पाठ कर लिया, पारण कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये है वह 12 मंत्र जो व्यास जी ने सबसे सरल निकाल दिया। अब इसका आप अपनी गृह कार्य भी कर रहे हैं, रसोई में हैं, रोटी आप पका रही हैं, बना रही हैं, चावल चला रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, लेकिन मन में ये मंत्र का आप जाप करते जाएं। बस कुछ नहीं करना, ना आपको जंगल में जाना है, ना आपको गृह त्यागना है, ना गृहस्थी त्यागना है, और ना अपने काम छोड़ना है। बस केवल निरंतर गोविंद के इस नाम का आपको अपने गृह कार्य करते हुए, आप अपने खेत में हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, तब भी आपके मन में, आप सवेरे से उठे हैं, आपने स्नान किया और भगवान के इस 12 मंत्र का जाप आपने शुरू कर दिया। बीच बीच में आप रुक भी गए, अपने काम में लगे भी हैं, गृहस्थी के कामों में, लेकिन फिर भी जब जब आपको बीच बीच में स्मरण हो रहा है, खाली समय मिल रहा है, मन में तो बोलना है, किसी को सामने बोल के नहीं बताना है कि हम ये मंत्र बोल रहे हैं।
खाली समय में अपने मन में बोलते जाओ, मनसा वाचा कर्मणा से आप भगवान की पूजा सेवा करके तो देखो, आपकी सारी समस्याएं का समाधान ना हो जाए तो कहना। और हम इस व्यास मंच से ये घोषणा करते हैं, अगर आपने इस नियम को 6 महीने तक धारण कर लिया, 6 महीने तक आपने इस मंत्र को बोल के अपने काम करने प्रारंभ कर दिए, तो हर घर में ये श्रीमद् भागवत का आयोजन होते मिलेगा। यहाँ सब आप सबके यहाँ आयोजन होने लगेगा। इतनी सामर्थ्य आ जाएगी आप में, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मंत्र है, ये हम नहीं, स्वयं व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का सार सर्वस्व निकाल के दिया है। वो हमें और आपको सुलभ हो रहा है, हमने व्यास मंच से आपको बता दिया है। आप इसको नित्य प्रति अपने आज से नियम बना लें कि जो भी घर का काम, कुछ भी काम करें या खाली बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तब भी आपको इस मंत्र का जप करना है अपने मन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है, 12 अक्षरों का मंत्र। और इससे ये समझ लीजिए कि आपकी सारी समस्याओं का जीवन के लिए समाधान हो गया। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, न किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, न किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, न वैद्य के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, न किसी चमत्कारी बाबा के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। आपकी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। ये इतनी बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है इस मंत्र में। तो आज व्यास जी को असंतोष है। नारद जी ने कहा कि आपने सब कुछ तो लिखा है, लेकिन गोविंद के चरित्रों का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। बोले मैंने विष्णु पुराण आदि लिखी हैं, उसमें तो भगवान कृष्ण के चरित्रों का वर्णन है। बोले नहीं, आपको श्रीमद् भागवत की रचना करनी है। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे एक 4 श्लोकों की भागवत प्रदान की है। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यस्य सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येष्योऽशम्यहम् ऋषे अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत्यात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा वाशो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासानुमात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों की भागवत भगवान श्री हरि ने भगवान ब्रह्मा को दी और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए थे। ये 4 श्लोकों की भागवत आज नारद जी ने और व्यास जी को दी है कि बोले ये 4 श्लोक हैं, इन 4 श्लोकों का आप विस्तार करिए। आज व्यास जी ने गणेश बाबा को बुलाया है और गणेश बाबा से प्रार्थना की कि मैं इस दिव्य 4 चतुश्लोकी भागवत को नारद जी से मैंने प्राप्त किया है, अब इसका विस्तार करना है। और इन्होंने 18,000 श्लोकों में इस 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विस्तार कर दिया। 12 स्कंद बनाए और 335 अध्यायों का एक सुंदर श्रीमद् भागवत रूपी महान ग्रंथ की रचना आज व्यास जी महाराज ने कर दी। अब इनके मन को संतोष हुआ, लेकिन इनके मन में एक बात फिर से आ गई कि अब इस जो ये ग्रंथ की रचना तो हो गई, लेकिन इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करना भी जरूरी है। अब मेरा पुत्र तो बिलग हो गया है, हमसे दूर हो गया है। नहीं, मेरा तो कोई पुत्र है नहीं, उस समय इनका पुत्र नहीं था कोई जब इन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। बोले मेरा तो कोई पुत्र नहीं है। अब ये श्रीमद् भागवत की रचना जो मैंने कर ली है, अब इसका विस्तार कैसे हो, कौन इसका प्रचार प्रसार करे। तो गोलोक धाम में राधा जी का एक पालक सुख था, तोता, जो राधा जी ने पाल रखा था, जो राधा जी का नित्य प्रिय था, उनके दर्शन करता था और उन्हीं का नाम, उनकी भक्ति करता था।
तो राधा जी ने कहा कि अब हे शुक, अब हमें और गोविंद को, कन्हैया को ब्रज वृंदावन में धराधाम में जाने का समय आ गया है। तो हम लोग वहां अवतरित होने वाले हैं। इससे पहले तुम जाओ और जाकर के और भागवत धर्म का प्रचार तुम्हें करना होगा। तो वो शुक एक हिमालय की एक गुफा के पास एक तोते के गर्भ में आ गया, अंडे के रूप में। उसी समय नारद जी आज भगवान शंकर के यहाँ आए कैलाश पर्वत। नारद जी कैलाश पर्वत पर आए तो उस समय भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। भगवान शंकर के ध्यान मुद्रा में बैठा देखकर के नारद जी सीधे पार्वती मैया के पास आए। अब पार्वती अम्मा जैसे नारद जी को देखा तो बोले, अरे नारद जी आइए आइए, बहुत दिनों बाद आपका पदार्पण हुआ है, बहुत दिन बाद आप आए, आजकल तो आप आते ही नहीं। तो नारद जी तो कुछ ना कुछ अगर लड़ाई ना कराएं तो काहे के नारद फिर। तो नारद जी ने कहा कि माता, आजकल मैंने लोगों के यहाँ आना जाना बंद कर दिया है। बोले क्यों? बोले मैंने इसलिए आना जाना बंद कर दिया है क्योंकि अब लोगों में वास्तविक प्रेम नहीं रह गया। स्वार्थ से एक दूसरे से लोग मिलते हैं, बात करते हैं। अब जो वास्तविक प्रेम है वो प्रेम नहीं रह गया, स्वार्थी हो गए हैं लोग। रिश्ते और में जो प्रेम रहता था पहले, अब वो समाप्त हो गया है। पार्वती मैया बोली, हाँ हो गया होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो हम सब बड़े अच्छे से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। और स्वाभाविक बैर रखने वाले प्राणी भी हमारे यहाँ बड़े आनंद से, प्रेम से रह रहे हैं। मेरा वाहन है शेर सिंह और मेरे स्वामी का वाहन है बैल, फिर भी दोनों साथ में रह रहे हैं प्रेम से। मेरे स्वामी के गले में नाग है, मेरे पुत्र गणेश का वाहन चूहा है, फिर भी वो साथ में रहते हैं। मेरे एक पुत्र का वाहन मयूर है और मेरे स्वामी के गले में नाग है, फिर भी वो साथ में रहते हैं। हम लोग तो स्वाभाविक बैरी प्राणी भी हमारे यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। और हमारे स्वामी तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र जो किसी को नहीं बताया जाता, उन्होंने अपना गुरु मंत्र तक हमें बता दिया। ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि गुरु मंत्र भी जो किसी को नहीं बताया जाता, गुरु मंत्र वो मेरे स्वामी ने मुझे बताया है। तो सोच लो कितना प्रेम करते होंगे। अब नारद जी ठहरे। नारद जी ने कहा, माता हाँ हमें पता है। देखो भगवान की कथा में नींद बहुत अच्छी आती है। जजमान सो रही हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। कैसे राम कथा जो है वो विश्रामदायक होती है। भगवान की कथा विश्रामदायक होती है। और श्रोता, सोता और सरोता, ये तीन प्रकार के होते हैं। श्रोता वो होता है जो सब कुछ भूल के, संसार को की सब बातें भूल करके केवल ध्यान से कथा को सुनता है एक एक बात। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे हम पूछेंगे अगर आज से 5 साल बाद भी मिलके कि आपने कथा सुनी थी, तो वो बता देंगे कि हाँ हाँ आपने ये बात कही थी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सरोता है। सरोता का मतलब काटना। अरे वो मंच ठीक नहीं है, वो कोई चुटकुले नहीं बोलते महाराज, ऐसे ही है, हंसी नहीं करते वो। ये मनोरंजन का तो है नहीं, ये मनोरंजन का विषय नहीं है श्रीमद् भागवत, ये मनोमंजन का विषय है। हमें इन कथाओं को सुन के अपने हृदय में उतारना है। मनोरंजन के तो कई अनेक साधन हैं, आजकल मोबाइल वगैरह हैं, कई चीज़ें हैं, यूट्यूब वगैरह कई ऐसे आते रहते हैं। मनोरंजन के अनेकों साधन हो गए हैं, लेकिन ये भगवान का सत्संग है। इस कथाओं को हृदय में धारण करो। और एक होता है सोता, जो बस आके देखता है कि कहाँ सोने की व्यवस्था है, कहाँ हमको कोई नहीं देखेगा, और आके अच्छी कथा में आए, आनंद से सोए 2-3 घंटा, उठे और चले गए। उससे फल मिलने वाला नहीं है। तो माता राम आपको तो पैसा खर्च है और आप तो सुनो ही, बाकी सो जाए तो कुछ नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज नारद जी से जब पार्वती अम्मा बोली कि
पार्वती अम्बा बोली कि हमारे यहाँ हमारे स्वामी में और हमें इतना प्रेम है। तो नारद जी ने कहा हाँ, लेकिन माता अब तो संसार में ऐसे कोई नहीं, हमें लगता कोई नहीं है जो वास्तविक प्रेम करता हो। और आपकी अच्छी बात है, आपके यहाँ प्रेम है, आपके स्वामी आपसे अच्छा प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बोले अच्छा, जब भोलेनाथ आपको इतना प्रेम करते ही हैं तो ये तो आपको जरूर पता होगा कि वो गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं भोलेनाथ, वो किसके मुंड हैं, किसके सिर लगे हुए हैं उस माला में जो आपके स्वामी धारण करते हैं, ये तो आपको पता होगा जब इतना प्रेम करते हैं। तो पार्वती जी का मुंह लटक गया कि अरे ये बात तो हमें आज तक पता ही नहीं, हमने पूछी नहीं स्वामी से और ना उनने हमें बताया। जब मुंह लटक गया तो नारद जी बोले कि देखो माता, मैंने तो कहा था कि वास्तविक प्रेम नहीं है। अब आपको इतना ही पता नहीं कि आपके स्वामी जो मुंड की माला धारण करते हैं, गले में मुंड माला जो उन्होंने धारण कर रखी है, वो किसके मुंड है, किसके सिर लगे हुए हैं उस माला में? 108। आपने यही नहीं पूछा, आपको यही पता नहीं। तो देख लिया आपका प्रेम भी। इतना क्या कि नारद जी चले गए। अब पार्वती जी तो क्रोध में लाल के बताओ, मेरे स्वामी ने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि मेरे ये किसके मुंड की माला है, क्यों धारण करते हैं ये। अब भगवान शंकर जैसे ही नारद जी जाने लगे, उसी समय भगवान शंकर की समाधि खुली तो भगवान ने देखा अरे नारद जी तो हमारे मतलब पार्वती जी के ग्रह से निकलते आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम करते हुए चले गए, नहीं रुके नारद जी। भोलेनाथ आए, माता पार्वती क्रोध में बैठी हुई हैं। पहले क्रोध करने के अलग अलग कक्ष हुआ करते थे, तो कोप भवन में चली गई पार्वती मैया। भोलेनाथ आए, बोले क्या बात है, तुम इस कोप भवन में क्यों आ गई, क्या बात हो गई? बोले कि आपने हमसे बड़ा कपट किया है, इस बात से हम बड़े क्रोधित हैं। आपने हमसे कपट किया, हम आपको इतना प्रेम करते हैं फिर भी आपने हमसे कपट किया। भोलेनाथ बोले कि नहीं, मैंने तो तुमसे कोई कपट नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने अपना गुरु मंत्र तक तुम्हें बता दिया है जो किसी को नहीं बताया जाता। देखिए भगवान की जो जहाँ आसन लगी रहती है ना, उस तरफ पैर करके नहीं बैठना पड़ता है ना। ये बहुत बड़ा अपमान होता है भगवान जी का। आप इतनी बड़ी हैं तो कथा सुनने का एक नियम होता है ना, अच्छे से बैठना चाहिए और पाल्टी लगा के कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसे भगवान की तरफ पैर फैला के नहीं, वो उनका अपमान होता है, अपराध होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उन्होंने कहा आपने हमसे कपट किया। भोलेनाथ ने कहा नहीं, मैंने कोई कपट नहीं किया, मैं तो तुम्हें बड़ा प्रेम करता हूं। अब पार्वती अम्बा बोली कि अच्छा, अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमें आपने ये क्यों नहीं बताया आज तक कि किसके आपके गले में जो ये मुंड की माला है ये किसके सिर हैं? भोलेनाथ ने देखा, बोले यही तो तुम्हारे और मेरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। बोले कैसे? बोले ये जितने सिर 108 लगे हुए हैं ये तुम्हारे ही तो सिर हैं, और तुमसे हमें इतना प्रेम है कि हमने तुम्हारे हर जन्म के 108 सिर मुंड अपने गले में धारण कर रखे हैं। तुमने जितने बार जन्म लिया है सब मुंडों को मैं अपनी माला में पिरोता गया। पार्वती जी बोले राम राम, तब तो और ज्यादा कपटी निकले आप। बोले वो कैसे? बोले जब हमारे 108 बार हम जन्म ले चुके और मर चुके हैं और आप अब तक जीवित हैं, तो आप ऐसा क्या जानते हैं, कौन सा क्या आपने प्राप्त कर लिया कि आप मरे नहीं और हम 108 बार मर के और जन्म ले चुके और आपकी पत्नी बन चुके? तब तो आप कपटी हुई कि नहीं? भोलेनाथ बोले नहीं, मैं अमर कथा जानता हूं, अमर कथा की मुझे जानकारी है और अमर कथा का ज्ञान है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती और तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ा और मरना पड़ा। ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आया तो हमारे बाप की बात नहीं हुई, इसलिए कोई न मैंने तुम्हें बताया न तुमने पूछा। बोले तो अब मुझे स्वामी मुझे वो अमर कथा सुननी है, मैं भी वो अमर कथा सुनना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ बोले
कि लेकिन अगर वो अमर कथा किसी अपात्र व्यक्ति ने प्राप्त कर ली तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, अपने डमरू को आदेश दिया, त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ, जाकर चराचर कोई भी प्राणी उस स्थान पर ना हो जहां पर हम अमर कथा प्रारंभ करने वाले हैं। तो त्रिशूल ने जाकर के वहां बड़ी गर्जना की, तो वहां से सारे प्राणी भागे। फिर भगवान ने जोर से डमरू का निनाद किया, डमरू का वादन किया, तो भोलेनाथ के डमरू के बजाने के कारण उस स्थान से सारे जीव अपने प्राण बचा करके घबरा करके भागे। और जैसे ही भागे तो एक वो जो तोता था तो वो भी अपने प्राण बचाकर भागा, तो उसका जो अंडा था वो वहीं पर नीचे गिर गया और वो तोता और उसका तोते का जोड़ा वहां से उड़ गया, सुख का जोड़ा उड़ गया, चला गया। अब उसी स्थान पर आसन बिछा करके भगवान शंकर और माता पार्वती को कथा सुनाने लगे, अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा यही श्रीमद् भागवत है। भगवान ने सुनाना प्रारंभ किया, उससे पहले माता पार्वती से कहा कि तुम बीच में ओम ओम का उच्चारण करती जाया करो, ताकि मुझे लगे, क्योंकि मैं तो ध्यान मग्न होकर नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा और तुम्हें ओम का उच्चारण करते जाना है, ओंकारा देते जाना है। तुम ओम का उच्चारण करते जाना और मैं कथा सुनाता जाऊंगा। भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। एक स्कंद की कथा हुई तो वो अंडा जो था उसमें धीरे धीरे प्राण आने लगे। फूटा हुआ अंडा, उसमें प्राण आ गए। और दूसरे स्कंद की कथा में वो अंडा बच्चे में परिणत हो गया, छोटा सा सुख बन गया, तोता बन गया। और तीसरे स्कंद की चर्चा वो अच्छे से सुनने लगा और पार्वती जी के ओम ओम का उसने, जैसे वो बीच में ओम ओम बोलती जा रही थी, तो उसने अच्छे से सीख भी लिया। चौथे पांचवें स्कंद की कथा आते आते और छठवें सातवें स्कंद तक भगवान कृष्ण के जन्म 10वें स्कंद के बाद 11वें स्कंद में कुछ विषय का गंभीर ऐसा आ जाता है कि जहां थोड़ा निद्रा आ जाती है। तो जैसे पार्वती जी को निद्रा आने लगी और भगवान सुनाते जा रहे हैं भोलेनाथ, वहां तो रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं कि विराम हो, कि कुछ कथा शुरू हुई तो शुरू, और सब जब विराम हुआ तो आखिरी में विराम होगा, जब पूरी कथा संपन्न हो जाएगी। भोलेनाथ कथा सुनाते जा रहे हैं। पार्वती जी ओंकारा देते देते पार्वती जी को एकादश स्कंद में निद्रा आ गई, नींद आ गई। और पार्वती जी जैसे सोई तो उनके स्थान पे वो सुख जो है वो उनके स्थान पे वैसे ही ओम ओम का उच्चारण करने लगा। और सुनाते सुनाते जब पूर्ण कथा हुई, कथा का समापन में भगवान और भोलेनाथ ने जैसे ही वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला, जय बोली, तो माता पार्वती की नींद खुल गई, आंखें खुल गई और बोले स्वामी फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ? कथा पूरी हो गई, तुम कहाँ थी, क्या ध्यान था तुम्हारा? बोले मुझे तो निद्रा आ गई थी, मैं तो सो गई थी। एकादश स्कंद के बाद मुझे निद्रा आ गई, मैं सो गई थी, मेरी आंख लग गई। तो बोले तुम्हारे स्थान पे हुंकारा कौन देता रहा, ओम का उच्चारण कौन करता रहा? देखा तो वो पीछे सुख बैठा हुआ था तोता। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और उस सुख के पीछे दौड़े उस तोते को मारने के लिए। वो भी अपने प्राण बचा करके भागा और अपने तत्व को छोड़ करके उसी समय श्याम प्रास आश्रम के सामने अपनी ऋतु क्रिया से निवृत्त होकर के बिटिका जी, व्यास जी की धर्मपत्नी बिटिका देवी और उबासी आई उनको, उन्होंने जैसे ही मुंह खोला तो वो सुख जो है अपने तत्व को वहां अपने शरीर को छोड़कर तत्व से उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। वही शुक आज सुखदेव के रूप में व्यास पत्नी के गर्भ में है। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। भोलेनाथ आए और जहां उन्होंने व्यास जी ने उनको समझा करके लौटा दिया कि अब जिसने अमर कथा सुन ही ली है अब तो वो अमर हो गया है। तो भोलेनाथ लौटाए अपने आश्रम। इधर वो बालक जो सुख था वो गर्भ में 12 वर्ष हो गए, बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। आज व्यास जी ने प्रार्थना की कि आप कौन हैं, आप जो इतने 12 वर्षों से गर्भ में स्थित हैं, आप जन्म क्यों नहीं ले रहे हैं? तो उन्होंने अंदर से आवाज आई कि मैं अगर जन्म लूंगा तो मुझे संसार की माया लग जाएगी।
भूमि पर आज ढाबर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ही जीव इस संसार में जन्म लेता है, जन्म लेते ही सबसे पहले माया उसको अपने आगोश में ले लेती है, उसको लपेट लेती है। वो भगवान का चिंतन भजन सब भूल जाता है। उधर गर्भावस्था में उल्टा लटका हुआ जीव मात्र भगवान से यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु अंत समय तक वही संसारिक वस्तुएं, लोग, परिवार, कुटुंब, जीव, चराचर जगत यही उसके चारों ओर घूमता रहता है। भगवान कहीं उसके दूर दूर तक उसके हृदय में नहीं आ पाते। तो इसी डर से आज वो बालक जन्म नहीं ले रहा। तो भगवान व्यास जी ने आश्वासन दिया, भगवान स्वयं आए। कहा कि जब भगवान स्वयं आकर के हमें ये आश्वासन देंगे कि हमें उनकी माया नहीं लगेगी, तभी मैं जन्म लूंगा। आज भगवान स्वयं आए, आकर के बालक को आश्वासन दिया, गर्भस्थ शिशु को आश्वासन दिया कि पुत्र, मेरा वरदान है कि तुम्हें मेरी माया कभी स्पर्श नहीं करेगी, तुम जन्म धारण करो। आज उस बालक ने जन्म ले लिया। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज का जन्म हो जाता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। 12 वर्ष में आज सुखदेव जी महाराज ने जन्म धारण किया और नरा लपेटते हुए सीधे जंगल की ओर दौड़ पड़े। ना उन्होंने पिताजी को देखा, ना माता को देखा, सीधे वन में दौड़ लगा दी। व्यास जी दौड़े, बेटा बेटा, पुत्र पुत्र करते हुए व्यास जी पीछे दौड़े। रुको बेटा, कुछ संस्कार तो कर लेने दो। एक भी कोई संस्कार तुम्हारा नहीं कर पाए और तुम सीधे वन में तुमने दौड़ लगा दी। और वृक्षों के माध्यम से सर्वभूत हृदय, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज कि वृक्षों के माध्यम से उनके पिता को आदेश मिला, जवाब मिला कि इन्होंने पुत्र पुत्र कहा, तो वृक्षों ने भी पुत्र पुत्र कह के इनको ऐसा संदेश दिया कि आज ये तुम्हारे पुत्र हैं, कल तुम इनके पुत्र थे, इसलिए इस माया को छोड़ो, वो लौटने वाले नहीं हैं, वो भगवान के परम भक्त हैं, उन्हें जाने दो। व्यास जी लौट तो आए, विचार करते हैं अब इस ग्रंथ का मेरे यहाँ पुत्र तो है, लेकिन वो व्रत है, वो इस ग्रंथ का जब तक अध्ययन नहीं करेगा, श्रीमद् भागवत का अध्ययन नहीं करेगा, तब तक इस भागवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। तो उन्होंने सुंदर सुंदर श्लोक लिखे और अपने शिष्यों को, छोटे छोटे शिष्यों को, बालकों को वो श्लोक याद करा दिए और बोले कि जहाँ सुखदेव जी, बालक सुखदेव तपस्या में बैठे हैं, उस स्थान पे जा जा करके ये श्लोकों का वाचन करना, ये श्लोक गाना। आज वो बालक जा रहे हैं, उनके शिष्य जा रहे हैं और जहां ये आसन लगा करके बैठे हुए हैं सुखदेव जी महाराज, वहीं जाकर के उन बालकों ने श्लोक को गाना प्रारंभ कर दिया। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रन्ध्राण वेणुरदर्शोदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिं। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया उन बालकों ने श्लोक के माध्यम से। व्यास जी ने सुंदर सुंदर श्लोक उनको याद करा दिए। बोले बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम, सुंदर मयूर के पंख को धारण किए हुए, मस्तक पे कानों में कनेर के फूल लगे हुए हैं, सुंदर गले में वनमाला को धारण किए हुए और पीतांबर को धारण किए हुए, सुंदर घुंघराले बाल हैं, बड़े बड़े काले काले गजरारे नेत्र हैं, सुंदर मुस्कान है और अधरों पे मुरली रखे हुए भगवान वृंदारण्य में अपने गोप सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं।
सुखदेव जी ने श्लोक सुना, फिर विचार किया कि सुंदरता तो बहुत है, अद्भुत सुंदरता है, देखने योग्य सुंदरता है, लेकिन स्वभाव कैसा है। तब उन्होंने एक और श्लोक उनको लुटाया बालकों को। उस श्लोक में ये वर्णन किया कि भगवान को मारने आई जब पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके, तो यशोदा मैया को जो गति बाद में पहले मिलनी थी, भगवान की माँ यशोदा बनी, देवकी बनी, तो जो गति उनको पहले मिलनी थी वो गति उनको बाद में मिली। उससे पहले उन्होंने उस राक्षसी को वो गति दे दी, अपनी माँ की गति पहले दे दी उनने, अर्थात उसे सदगति मिल गई। माता के पहले, यशोदा के पहले वो उनको मारने आई पूतना, और उसके पहले ही उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। तो वो जो गति उनकी माँ को मिलनी थी वो गति पहले ही उन्होंने उस दुष्टा राक्षसी को दे दी, बालघातनी पूतना को दे दी। इतने दयालु हैं। किंबा दयालु शरणम भजेमो, ऐसे दयालु भगवान की शरण में हम और आप क्यों नहीं जाते। जब उनकी दयालुता की ये कहानी, ये श्लोक सुना, तो तुरंत आज सुखदेव जी महाराज आ गए व्यास जी के पास। उन्होंने उन्हें कोपिन पहनाई और कोपिन पहना करके भागवत जी का उनको अध्ययन करा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो,
कृपा दयालु वंदन छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। अब गुण भरा है मुझ में, अब गुण भरा है मुझ में, कैसे तुम्हें दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय।